नमस्कार। मेष राशि पर चार ग्रहों का संक्रमण किस तरह से कब और कहां आएगा और क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, बहुत कम समय में आइए चर्चा करते हैं। मेष राशि इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि है। क्यों? पहली राशि है ब्रह्मांड की, इसका स्वामी मंगल, और मंगल पर ही चर्चा करेंगे। मंगल के बिना इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। मंगल शरीर में रक्त का कारक है और भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, भूमि सुतो बुधश्च, भूमि का पुत्र है। तो मेष राशि की चर्चा ना हो ये बात तो हजम नहीं होती, क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी अभी 1 फरवरी को धनु राशि में, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का अंतिम पायदान समझिए, धनु राशि के 9 चरण हैं, तो 9 चरण में अंतिम चरण के पायदान पर आएगा 4 दिन के लिए। 4 दिन पहले इसका असर होगा। तो मेष राशि पर चल रहा बृहस्पति उस मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और देख ही रहा है काफी दिन से। लेकिन अब ये उच्चाभिलाषी मंगल अग्रसारित है मकर राशि की ओर। 5 फरवरी को मंगल उच्च राशि में जाएगा, वो भी मंगल मेष राशि का स्वामी होकर के। लेकिन बात क्या बदलेगी, यहां पर बदलाव क्या होगा? अब तक पोषित था, दृष्ट था मंगल, किससे? बृहस्पति से। अब वो हट जाएगा, बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर नहीं होगी। मकर राशि में प्रवेश करेगा। आपकी राशि के 10वें भाव में, जो कर्म स्थान है, पिता का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी और आपकी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि का कारक भी 10वां भाव है, वहां पर 4 ग्रहों का एक युति होगी, और 9 तारीख को होगी, मौनी अमावस्या के दिन होगी। ये युति उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतिम चरण, यानी कि मेष राशि का अंतिम चरण होगा। लेकिन मकर राशि के बाद के चरणों में संक्रमण काल मंगल का होगा। वो मकर राशि में आएंगे, मेष राशि के 10वें भाव में होंगे। इसलिए मेष राशि की प्रशंसा और उनकी तरक्की, उनका सम्मान, उनका कैरियर, हर प्रकार से देखिए, जब चंद्रमा 10वें भाव में होता है तो कर्म अच्छे होते हैं। सूर्य यश और कीर्ति की वृद्धि करता है। मंगल के साथ ही बुध का प्रवेश भी होगा। बुधादित्य योग, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, ये 4 ग्रहों की युति आपके 10वें भाव में होगी। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब नेगेटिव चीज की तरफ भी बढ़ते हैं। 12 भाव में चल रहे गोचर में राहु आपके पैरों में कष्ट, मानसिक परेशानी, व्यर्थ की भागदौड़, अधिक खर्चे और ठगी का शिकार होने से बचें। कोई भी व्यक्ति आपसे बहला फुसला करके या हाथ जोड़ करके, गरीब बन करके धन ले सकता है, और फिर वो आपको देगा नहीं वापस। छल कपट, आप व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट करते हैं दिन में कई बार, तो एनर्जी आप दूसरों को समझाने में अधिक समय लगा रहे हैं, ये राहु के लक्षण हैं। व्यर्थ की यात्राएं ना करें। वाहन ठीक प्रकार से चलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके ऊपर कुछ ग्रहों का प्रकोप चल रहा है। जैसे मेष राशि पर शनि की दृष्टि भी है, नीच दृष्टि मानते हैं। अब वो देखिए, क्रम देखिए, पहले शनि, उससे भी पहले सूर्य, फिर शनि कुंभ में आपके 12 भाव में आया राहु, उसके बाद बृहस्पति, तो 6ठे भाव में केतु। तो केतु क्या करता है? मुक्ति प्रदान करता है। केतु की जब दशा होती है, खास तौर से वो तीर्थ यात्राएं भी कराता है, अलगाव, संसार से विरक्ति भी देता है। और जब केतु 12 भाव या भाग्य स्थान में हो तो ऐसा आदमी तीर्थ यात्रा भी करता है।
गंगा स्नान, पुण्य पाठ, पाप से मुक्त होकर के मांगलिक कार्य करता है और अपने आप को संसार से विरक्त होना चाहता है। केतु विरक्ति का, मोक्ष का कारक है, मोक्ष मुक्ति प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन में अगर सप्तम भाव में होता है तो पत्नी से विवाद करके मुक्ति, 80% तलाक की योग जो बनते हैं राहु केतु के कारण बनते हैं, अन्यथा जीवन, दाम्पत्य जीवन कंटकपूर्ण और निष्क्रिय, निष्प्रभावी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका तलाक नहीं होता कोर्ट में, लेकिन बातचीत भी नहीं होती और बड़ा जीवन नीरस पूर्ण और वियोग पूर्ण, दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, ये वियोग की स्थिति बनती है। लेकिन हम छठे स्थान के केतु की बात करें, ऋण, रोग और शत्रुओं से मुक्ति भी दिलाता है ये छठे भाव में केतु। लेकिन हम बात यहां करेंगे जो मेष राशि वाले हैं उनकी कुंडली में अब इस समय शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की महादशाएं चल रही हैं। कुछ वृद्ध लोग जो सीनियर सिटीजन है उनकी भी बात करेंगे। तो जब मंगल और राहु की दशा है, जो बाद में युवा वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं, उसके बाद बृहस्पति की दशा मेष राशि वालों के लिए और शनि वरदान साबित होती है। मेष राशि वालों के लिए बुध की दशा आते जीवन में सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बुध की दशा में सोचता है मैंने सब काम कर दिए, क्योंकि शनि दशा में वो राज सुख भोग चुका होगा। तो बृहस्पति की दशा और शनि की दशा में 16 और 19, 35 साल का मेष राशि वालों का जो जीवन होता है बड़ा सुखपूर्ण बीतता है। अभी मेष राशि के ऊपर जो द्वादश भाव में राहु चल रहा है, इससे बचने के लिए आपको जो जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें और गणेश जी की आराधना करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु और राहु जब चलते हैं, आपने देखा होगा भगवान गणेश जी की जो शीश है वो गज का है, भगवान शिव ने लगाया था। तो ये स्थिति जो है, जब सिर कटना या लगना, यहां ऑपरेशन जैसा हुआ हो, यही स्थिति केतु के साथ हुई है। तो भगवान गणेश जी की उपासना करने से केतु की दशा में या केतु के दुष्प्रभाव में, गोचर में, राहु के दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।